हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने प्रिपरेशन को अच्छे तरह से कर रहे होंगे। आज के सेशन में हम लोग नया एक चैप्टर को इंक्लूड किए हैं जिसमें जीएस का सेक्शन जो टीआरई 4 में जो पूछने वाले जो 8 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं ये सभी के लिए वैलिड होगा। हम लोग ये जो घटना चक्र का न्यू एडिशन जो है 2025 का जो एडिशन है 2025 का नया वाला एडिशन है इसे स्टार्ट करने वाले हैं। इसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा और इसमें सारे वीडियो होगा A to Z। आपका मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे पहले, देन आपका मिडिवल होगा और देन एंशिएंट आएगा आपका, उसके बाद पॉलिटी का भी आएगा, ज्योग्राफी और बिहार स्पेशल। इसका कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारे वीडियो का एक्सेस आपके पास रहे और नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए आज के सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये घटना चक्र ये मेरा पहला वीडियो होगा, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी का हम लोग स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोलता है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? कौन थे पुर्तगाली वायसराय भारत में प्रथम? तो फर्स्ट ऑप्शन ए है डियाज वास्को डिगामा, अल्मीडा या अल्बुकर्क। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? क्या वो डच करते थे या फ्रांसीसी करते थे, पुर्तगाली या अंग्रेजी? तो करेक्ट आंसर आपका पुर्तगाली हो जाएगा। देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन क्या बोलता है कि पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। किसको किया जाता? हुगली को, जो बंगाल की खाड़ी है उसमें समुद्री लूटपाट के अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड बोला कि भारत में 1613 ईस्वी में, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? 1316 में, याद रखिएगा। तो ये क्या गोवा में था या बंगाल में, हुगली में या आरकोट में या सूरत में? तो जब अंग्रेजों की फैक्ट्री जब बोली जाएगी पहली बार भारत में स्थापित किया गया था, ये सूरत में किया गया था। चलिए चौथा नंबर क्या बोलता है कि निम्नलिखित में किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वेली के स्थान पर हराया था? तो क्या वो विलियम हॉकिंस थे या थॉमस वेस्ट या थॉमस रो या जोसिया चाइल्ड? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थॉमस वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 5, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था? वीबीआई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था? क्या वो 1601 में था या 1632 में या 1774 या 1651? तो याद रखिएगा 1632 में स्टैब्लिश किया गया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में फैक्ट्री अपना स्टैब्लिश की थी। छठा है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था? अगेन वही क्वेश्चन है, ये क्या हो जाएगा? 1632 रिपीट हो गया। चलिए निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंद्विता, ऑस्ट्रेलिया की राजगद्दी की जंग, कर्नाटक की राजगद्दी का मसला या अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों के अधिग्रहण? तो सबसे मेजर जो चैलेंज था कि अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण करने के कारण कर्नाटक युद्ध हुआ था। चलिए आगे देखते हैं कि 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध, 1760 में प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? है ना, क्या वो फ्रांसीसी के द्वारा लड़ा गया या स्पेन, मैसूर या कर्नाटक? तो ये फ्रांसीसी के बीच में युद्ध हुआ था, वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों के द्वारा। 9th नंबर क्वेश्चन कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त होता था।
सोरा और अफीम अधिकतम मात्रा में यूरोपियन को पाया जाता था, वो कौन सा एरिया था? तो वो अपना बिहार था। तो ये बिहार स्पेशल हो गया, तो इम्पोर्टेंट हो सकता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। चलिए नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन कि अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? अफीम के उत्पादन में भारत का कौन सा एरिया जो था वो प्रसिद्ध था? तो वो बिहार था अफीम में अंग्रेजी शासन काल में। तो ये भी बिहार से रिलेटेड है, तो याद रखिएगा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है या मिलान करने वाला है कि खोजकर्ता और जन्म स्थल। तो क्रिस्टोफर कोलंबस एंड खोजकर्ता का नाम दे रखा है और जन्म स्थल है, तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि क्रिस्टोफर जो है, क्या आपका क्रिस्टोफर कोलंबस और जैक कार्टियर और सर फ्रांसिस ड्रेक एंड फर्डिनेंड मैगलन। तो कोलंबस जो आपका है ये इटली के रहने वाले थे। कोलंबस इटली जो अमेरिका गए थे, ये है ना, अमेरिका का खोज करने वाला ये कोलंबस थे। और ये जैक्स कार्टियर जो है ये आपका ये फ्रांसीसी है, ये फ्रांस के रहने वाले थे। और सर फ्रांसिस ड्रेक जो है ये आपके यूनाइटेड किंगडम के यूके के है ना। और मैगलन जो है ये पुर्तगाली थे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए का हो जाएगा आपका हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा आपका 4 करेक्ट, और सी का हो जाएगा आपका 2 एंड डी का हो जाएगा आपका 1। तो 3 4 2 1 कौन सा ऑप्शन से मैच हो रहा है? तो ए का 1 2 ये फर्स्ट ऑप्शन से आपका मैच हो रहा है ना, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। तो फर्स्ट क्वेश्चन इनमें से किसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का स्थापक माना जाता है? ब्रिटिश साम्राज्य का स्थापक के रूप में किन्हें माना जाता है? लॉर्ड क्लाइव है ना, लॉर्ड क्लाइव, याद रखिएगा। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि का हस्ताक्षर किया गया था? तो बक्सर के बाद जो है ना इलाहाबाद की संधि हुई थी, है ना, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो मुर्शिदाबाद के उप दीवान जो किसे बनाया था? तो ये मोहम्मद रजा खान को बनाया गया था इस्लामाबाद का। आगे क्वेश्चन 4 है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। किन्होंने किया था? ये सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेजों द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, और बिहार और उड़ीसा के दीवानी जो बंगाल की दीवानी प्रदान किया गया था, ये 12 अगस्त 1765 में हुआ था। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? द्वैध शासन का शासक का जनक किसे माना जाता है? तो ये सर लियोनील कर्टिस है। अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया? तो भारत पे अंग्रेजों ने लंबे समय तक फूट डालो और राज करो की नीति से शासन किया था। किसने बंगाल की महालवारी वंदोवर्ता प्रणाली की शुरुआत की? तो ये किया था मैकेंजी ने, होल्ट मैकेंजी। बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया था? तो बंगाल में जब बिहार को मिलाया गया था ये 1733 में था, और इसको अलग कब किया गया था? आपका 1912 को किया गया था। 1912 में फिर अलग कर दिया गया था बिहार को, है ना, याद रखिएगा। अगला ऑप्शन है क्षेत्र राज्य पंजाब एवं मैसूर। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी कहाँ? टीपू सुल्तान ने अपना श्रीरंगपट्टनम में अपना स्थापना मतलब राजधानी इस्टेब्लिश किया था। वर्ष डैश में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में मंगलुरु की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। मंगलुरु की संधि पर हस्ताक्षर कब किया गया था?
1784 में टीपू सुल्तान के द्वारा। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो ये किसके साथ किया था? टीपू सुल्तान के साथ में किया गया था। कब किया था? 1790 में। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, तो ये शाह शुजा से किया गया था, शाह शुजा। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1900 में। अब्बाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? अब्बाबाई जो थी वो आपका कर्नाटक की थी। चलिए, इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है गवर्नर और जनरल वायसराय से। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखिएगा, इनमें से कोई, ये जो है आपका, इनमें से कोई नहीं है ना। प्रथम गवर्नर जनरल जो है वारेन हस्टिंग था, जो 1774 में ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था, है ना। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये क्लाइव था, लॉर्ड क्लाइव। इन्होंने ही भारत में अपना साम्राज्य स्टेब्लिश किया था। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली, ड्यूअल गवर्नमेंट को स्थापित किया था? तो ये था आपका हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग ने किया था 1772 में। चौथा क्वेश्चन है कि ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये आपका था कैप्टन स्लीमैन ने। चलिए, भारत के प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी? ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका, है ना। ये आपका लगाया था डलहौजी के समय में एस्टेब्लिश किया गया था, रेल लाइन का नेटवर्क बनाया गया था। कब किया गया था? तो ये आपका 53 में, है ना। मुंबई में, बम्बई से थाने तक रेलवे चलाया गया था। निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंक ने प्रारंभ किया था? तो इन्होंने जो किया था, ये सती प्रथा का उन्मूलन किया था। सती प्रथा और दास प्रथा उन्मूलन और धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाने का काम किया गया था, है ना। तो करेक्ट आंसर जो है ठगों के संगठित गिरोहों के दमन। तो करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा, ये नहीं किया था, है ना। धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्य के प्रावधान को हटाने का काम इन्होंने नहीं किया था, बेंटिंक साहब ने नहीं किया था। ये सती प्रथा को उन्मूलन किया था, हटाया था, और दास प्रथा और ठगों के संगठित गिरोह को दमन किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया? तो सती प्रथा को गैर कानूनी जो है विलियम बेंटिंक ने किया था, बेंटिंक। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो आक्रामक नीति जो है ये लीटन ने किया था, लॉर्ड लीटन ने अपनाया था। लॉर्ड लीटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो ये हिल्बर्ट बिल से संबंधित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने संधि विजित कर उसका अधिकरण किया था? तो इन्होंने नेपियर ने किया था। ये मिलान करने वाला आया कि इसमें इसको मिलाते हैं। मैकडोनाल्ड जो है ये क्या है? कम्युनल वार्ड है मैकडोनाल्ड। उसके बाद लिंथियागो क्या है आपका? लिंथियागो जो है ये अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया था, है ना। डलहौजी जो है आपका ये ऑफ लैप्स है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और चेम्सफोर्ड जो है आपका ये हो जाएगा 4th नंबर, द्वैध प्रशासन, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए का 2 और बी का 3। तो 1 का 2 ये तो होगा नहीं, है ना। ये दोनों में से बी का 3, तो बी का 3। सी का क्या हो जाएगा 1, तो ये सी इज करेक्ट। निम्नलिखित में से किस राज्य को लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति के तहत शामिल नहीं किया गया था? तो ये था आपका जयपुर। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है आपका वारेन हस्टिंग से। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड वेलेजली
की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था? तो ये था आपका पेशावर बाजीराव टू। चलिए 18 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस देसी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? तो ये आप अभी पढ़े हम लोग, ग्वालियर नहीं था। भारत के वायसराय के रूप में किसे कार्यकाल में महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव गुरु, जगत गुरु को फांसी दी गई थी? तो ये लॉर्ड इरविन उस समय वायसराय था भारत के, लॉर्ड इरविन। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? इंपीरियल की किसने की थी? कर्जन ने, क्योंकि उस समय कर्जन ही था। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया। तो विक्टोरिया को भारत के जब सम्राज्ञी नियुक्त कब किया गया था? ये 1877 में किया गया था। 22 नंबर है, किसने स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया? तो ये किन्होंने किया था? ये लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था। आगे देखते हैं 24 नंबर का, निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधि प्रदान किया गया था? कि कौन से वायसराय थे जो भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर कहा था? तो ये इनमें से ये लॉर्ड रिपन कहा था, या लिटन, या मेयो, या डफरिन? तो इन्होंने इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए 6 नंबर बोले, मद्रास के रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया था? तो मद्रास के रैयतवाड़ी पद्धति को किसने किया था? तो ये थॉमस मुनरो ने किया था। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, तो कौन सा है? ये रैयतवाड़ी प्रथा है। डैश बंगाल में और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा किया गया था। तो ये था आपका 1885। जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकर को किस नाम से जाना जाता था? तो उसे बोला जाता था वेथी। होम चार्जेस या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चे में शामिल थे, कौन सा था? तो ये सभी हो जाएगा। ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों के पेंशन, खरीदे गए सन्ने और अन्य भंडार, रेलवे के गारंटेड ब्याज और उपयुक्त सभी। तो ये आंसर सभी हो जाएगा। बम्बई योजना में प्रस्ताव था, तो बम्बई योजना में प्रस्ताव क्या था? कि उपयुक्त सभी था इसमें से, कि तीव्र आर्थिक विकास दर, समान वितरण का, और कुछ पूंजीवादी विशेषताओं की परित्याग, और कर्मचारी कामगार कल्याण योजना। आपका जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसके द्वारा किया गया था? तो इसमें ही जब लेबर एसोसिएशन जमशेदपुर में स्टैब्लिश किया था, ये 5 मार्च 1920 में की गई थी सुरेंद्र नाथ हल्डर के द्वारा। तो सुरेंद्र नाथ हल्डर इसमें नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, ई ऑप्शन हो जाएगा। और तो पंजाब भूमि हस्तांतरण के अधिनियम कब पारित किया गया था? तो पंजाब भूमि हस्तांतरण का जो पास किया था ये 1900 में किया गया था। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था। तो ये उदारवादी दल के थे, है ना, ये उदारवादी थे, ये एक्सट्रीमिस्ट नहीं थे, है ना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, कि भारत में पहली सूती कपड़ा मिल जो है किस
वर्ष स्थापित किया गया था भारत में? अगर बिहार में बोलेगा तो ये भागलपुर हो जाएगा, है ना। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल जो किया था 1818 में किया गया था। ये पहला सूती कपड़ा मिल वर्ष 18 में कोलकाता के पास में फोर्ट ग्लास्टर के में स्थापित की गई थी। ठीक है, 1857 क्रांति आ गया। 1857 क्रांति जो है यहाँ से हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, है ना। 1857 की क्रांति यहाँ से, ये आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। बीपीएससी टीआरई के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, टीआरई के लिए, है ना। यहाँ तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर।